हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फार्मेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का यूनिट 4, फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब ये है कि फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। बहुत सारे जो वेरियस सिस्टम है मेडिसिन के बहुत सारे सिस्टम, मतलब कि जैसे कि आपका यहाँ पे आयुर्वेदा हो गया, यूनानी, सिद्धा, चाइनीज़, तो ये सारे मेडिसिनल सिस्टम है। इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। ट्रेडिशनल एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत चलती आ रही हैं और जो हमारे एलोपैथिक मेडिसिनल सिस्टम है, उन सब के बारे में फार्माकोग्नोसी का क्या रोल है। तो फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे फार्माकोग्नोसी से ही हमको क्या मिलता है, क्रूड ड्रग मिलते हैं। और वही जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके बारे में फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं, वहाँ से हमको क्रूड ड्रग मिलते हैं और उन्हीं क्रूड ड्रग का ही तो यूज़ करके हम मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, तो लिखा है कि फार्माकोग्नोसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल एंड एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके ट्रेडिशनल और एलोपैथिक सिस्टम के डेवलपमेंट में फार्माकोग्नोसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम वेयर इन द active principle of the crude drug derived from the natural origin could be dispensed, formulated and manufactured in the dosage form acceptable to allopathic system of medicine। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी है वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, क्रूड ड्रग प्रोवाइड करता है। फिर उस क्रूड ड्रग के हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको डिस्पेंस करेंगे एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में। देन हम उसको क्या करेंगे, वहाँ पे किसी भी डिसीज़ के लिए कंज्यूम करेंगे। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन डेवलपमेंट ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है मेडिसिन का, उस पर हमारा फार्माकोग्नोसी क्या रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे एलोपैथिक दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से। एलो मतलब होता है अदर एंड पैथिक मतलब होता है डिसीज कंडीशन। ठीक है, इसका मतलब ये बोल सकते हो आप, अदर देन डिसीज। हमारा जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिसीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं उसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोल्ड हो गया है तो कोल्ड का अपोजिट काम करेगा हमारा मेडिसिन, जैसे कि उस कोल्ड को ट्रीट करेगा। ठीक, तो कुछ इस तरह। तो डॉक्टर सैमुअल हैनमन ने गिवन इन दिस टर्म, इस टर्म को किसने दिया था, इन्होंने। एंड एलोपैथी का मतलब जो मैं अभी बताइए आपको, एलोज मीन्स होता है अदर या फिर डिफरेंट, एंड पैथोस मतलब होता है सफरिंग। ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन या फिर वेस्टर्न मेडिसिन। हम जो एलोपैथिक जो सिस्टम होते हैं उसको मॉडर्न मेडिसिन या फिर वेस्टर्न मेडिसिन भी कहते हैं। मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिसीज विथ रेमेडीज दैट प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट फ्रॉम दोज कॉज बाई द डिसीज इटसेल्फ। इसका मतलब यही था कि जो हमारा मेडिसिन है वो जस्ट उसका अपोजिट काम करता है, वो उस डिसीज़ के। अब यहाँ पे हम पहले के टाइम पे क्या करते थे, कोई भी हमारा प्लांट लेते थे, फिर उसके क्रूड ड्रग से जो भी एक्सट्रैक्ट है उसको निकालते थे, उसका यूज़ करते थे, है ना। तो पहले हमको सिर्फ इतना पता था कि प्लांट से क्रूड ड्रग निकालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा एलोपैथी सिस्टम होता है वो ओनली नॉलेज ही नहीं, साथ में उस पर्टिकुलर जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो हम पढ़ते हैं, अर्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ होल पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग यूज्ड एज अ मेडिसिन। पहले मेडिसिन की तरह इसको यूज़ करते थे। देन कॉन्सेप्ट वॉज चेंज व्हेन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट वर आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट। फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ जब हम क्या करते थे, प्लांट से जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब भी वही क्रूड ड्रग ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपियम से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉर्फिन, है ना। सेना से सेनासॉइड, तो वही जो सेनासॉइड हो गया यहाँ पे सेना में, तो वो हमारा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। देन देखो यहाँ पे लिखा है कि देन ऑनवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन रिलीफ ऑन फाइटोकेमिकल नॉट ओनली गिव नॉलेज अबाउट द क्रूड ड्रग बट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ये मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम होता है वो नॉलेज के साथ साथ उस पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन भी देता है। Hence, pharmacognosy plays a big role in development of all allopathic system of medicine as it depends on the chemical moieties as a drug for which nature produce। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फार्माकोग्नोसी वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलोपैथिक सिस्टम में, जो पूरे टोटली किस पे डिपेंड रहता है, हमारे केमिकल मोइटीज़ में। मतलब कि वही, जैसे कि हमारा सेना है तो सेनासॉइड हो गया, है ना। विंकारोजिया से हमको विंक्रिस्टिन, विनप्लास्टिन मिलता है, तो इसी तरह से मेनी ड्रग विच आर यूज इन द मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दी नेचुरल मेडिसिन। वही है कि जितने भी हमारे भी मॉडर्न मेडिसिन बन रहे हैं वो सारे के सारे हमारे नेचुरल मेडिसिन पे डिपेंड होते हैं। इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द सिंथेटिक केमिकल और केमिकल डेराइव फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट। अब इस सिस्टम में जो मेडिसिन होते हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, प्लांट सोर्स से हम कुछ क्रूड ड्रग लेते हैं, एनिमल या फिर मिनरल, इन सारे चीज़ें हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग लेते हैं, देन उसका सिंथेसिस करते हैं और कोई भी पर्टिकुलर हम ड्रग वहाँ पे बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन डिस्कवरी कैरेक्टराइजेशन एंड स्टैंडर्डाइज। अब यहाँ पे हम फार्माकोग्नोसी को क्यों रिलेट कर रहे हैं एलोपैथिक सिस्टम से, क्योंकि देखो जब हम एलोपैथिक सिस्टम में फार्माकोग्नोसी की हेल्प से क्या करते हैं, ड्रग बनाते हैं, है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका वहाँ पे मोनोग्राफ भी तैयार करते हैं। मोनोग्राफ मतलब कि हम जिस पर्टिकुलर प्लांट के क्रूड ड्रग को लिए हैं, है ना, उसका नेचर क्या है ना, और वो उसका डिवीजन, क्लास, ये सब क्या है, इन सब के बारे में हम लिखते हैं और एक मोनोग्राफ भी तैयार कर सकते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट एक्ट एज अ मेजर सोर्स ऑफ मॉडर्न ड्रग
प्रोटोटाइप मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ अ न्यू ड्रग। देखो, जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक मॉडल की तरह। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई पर्टिकुलर यहाँ पे मेरा क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, उससे मैं क्या करती हूँ, उसका सिंथेसिस करके एक न्यू यहाँ पे ड्रग बनाती हूँ। इसलिए उसको हम बोल सकते हैं, जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट उसका मॉडल बोल सकते हैं सिंथेसिस ऑफ अ न्यू ड्रग। जैसे कि हमारा कोई भी नेचुरल ड्रग होता है, उसका हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, देन उसका फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर वो जो हमारा ड्रग है उसको और मोर पोटेंट एंड पावरफुल फॉर्म में हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, मॉर्फिन हमारा क्या कहाँ से मिलता है, ओपियम से, ठीक है। तो मॉर्फिन को हम एज अ पोटेंट एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं ना। तो क्या पता है इस मॉर्फिन का यूज़ करके हम और लार्ज ग्रुप में कुछ और मेडिसिन बनाएं, वो भी एनाल्जेसिक की तरह ही काम करें। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप की ड्रग भी बना सकते हैं यहाँ पे। उसी तरह एट्रोपिन हमारा जैसे स्पॉज्मोलाइटिक की तरह काम करता है, तो कुछ हम स्पॉज्मोलाइटिक्स बना सकते हैं एट्रोपिन के यूज़ से। अब पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ ऐसे जो हमारे क्रूड ड्रग होते थे जिसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता था अनमॉडिफाइड फॉर्म में। अनमॉडिफाइड मतलब कि लेते थे कोई भी प्लांट, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालते थे, देन उसको यूज़ कर लेते थे। तो एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटोकेमिकल्स, सम प्लांट डिराइव्ड ड्रग डायरेक्टली अनमॉडिफाइड यूज्ड इन दी मॉडर्न मेडिसिन। जैसे कि यहाँ पे डिजिटैलिस से डिजिटॉक्सिन एंड डिकॉक्सिन हमको मिलता है, ओपियम से मॉर्फिन, है ना, क्विनिन, कोडिन, विंग्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन जो हमको विंका से मिलता है, कोल्चिसिन एंड इफेड्रिन। ये सारे जो ऐसे कुछ क्रूड ड्रग होते हैं जिनको हम क्या कर सकते थे, अनमॉडिफाइड में भी यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में या फिर पहले। अब क्या होता है, जो हमारा क्रूड ड्रग है वो लार्ज अमाउंट में तो प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर, पहले तो सबसे पहले हम क्रूड ड्रग लेते हैं, देन उस क्रूड ड्रग की तरह सेम हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का सिंथेसिस करते हैं लैब में। अगर हम उसी की तरह स्ट्रक्चर बनाने में एबल हो जाते हैं तो फिर हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज़ करके एज अ सिंथेटिक फॉर्म में फिर हम मेडिसिन बनाते हैं। तो नेचुरली अकरिंग ड्रग आर नॉट प्रोड्यूस इन द मास, मतलब क्या बोल सकते हो, लार्ज क्वांटिटीज, हैज दे आर स्टडीज टू डेवलप सिंथेटिक बायोसिमिलर। इसका मतलब ये है कि हम उसी की तरह, इस पर्टिकुलर क्रूड ड्रग की तरह ही कुछ सिंथेसिस करके उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, देन उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ड्रग का सिंथेसिस करते हैं। तो सिंथेटिक मिमिक ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, मतलब कि उस तरह का सिंथेटिक कंपाउंड जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट की तरह मिमिक्री करे, मतलब उसकी तरह ही काम करे। पार्सल सिंथेसिस, सेमी सिंथेटिक डेरिवेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, कुछ भी हम पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट लेते हैं, देन उसको सिर्फ पार्शियल सिंथेसिस करते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा ही सिंथेसिस करते हैं, देन उसके बाद वो अपना एक्शन शो करता है। जैसे यहाँ पे हमारा आर्टिमिसिन है, तो उसका सेमी सिंथेटिक ड्रग यहाँ पे क्या है, हमारा आर्टी मेथड जो है एंटी मलेरियल काम करते हैं। उसी तरह यहाँ पे पोडोफाइलॉक्सिन है, तो वो उसका जो सेमी सिंथेटिक ड्रग होता है यहाँ पे इटोपोसाइड है ना, वो भी पोटेंट एंटी न्यूप्लास्टिक की तरह काम करता है। डिज़ाइन ऑफ दी प्रोसीजर फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन बाय टिश्यू कल्चर एंड अदर लैब टेक। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसको हम कुछ भी टिश्यू कल्चर हो गया, इन सब के यूज़ से हम उसको क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का आयुर्वेदा। जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेदा बहुत पहले से चलते आ रहा है। तो आयुर्वेदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच कम इनटू एग्जिस्टेंस इज अबाउट 5000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। द वर्ड आयुर मीन्स होता है लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। इसका मतलब आप आयुर्वेदा को टोटली आप बोल सकते हो आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, या फिर आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस। आयुर्वेदा, चरक एंड सुश्रुता मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। आयुर्वेद, जो आयुर्वेद था उस पर चरक और सुश्रुत ने क्या किया था, एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। मतलब कि जो चरक होते हैं इसको हम फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, और जो सुश्रुत होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी। ठीक, क्यों, क्योंकि जो चरक थे इन्होंने क्या किया था, जितने भी जो भी हमारे मिनरल्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ किया था, और एक हमारा जो बुक दिया था जिनको हम बोलते हैं चरक संहिता। उसी तरह जो सुश्रुत थे उन्होंने भी सुश्रुत संहिता करके एक बुक दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं, द बुक चरक संहिता वॉज रिटन बाय द चरक एंड ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा डील्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, मिनरल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। उसी तरह चरक संहिता बाय द चरक इंक्लूड्स द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द थेरेपी ऑफ आयुर्वेद। सुश्रुत संहिता एडिटेड बाय द सुश्रुत इज अबाउट द सर्जिकल ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेद में जितने भी सर्जिकल ट्रीटमेंट है उसके बारे में किसने बताया था, यहाँ पे सुश्रुत ने, इसलिए इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी। इनको हम फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं चरक को, और सुश्रुत को हम बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम के। एक होता है पंचमहाभूता, दूसरा होता है यहाँ पे त्रिदोषा थ्योरी, एंड थर्ड होता है यहाँ पे पंचशील थ्योरी। तो तीनों थ्योरी को हमको अच्छे से पढ़ना है अभी। तो हमारा जो पहला थ्योरी है वो क्या कहता है, पंचमहाभूता सिद्धांत। इसका मतलब ये है, पंच मतलब कि 5। जैसे कि आप सुने होंगे कि हम मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि पूरा होल यूनिवर्स जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, हमारा बॉडी भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। तो हाँ, बस उसी के बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द 5 बेसिक एलिमेंट्स नोन एज अ महाभूतास। ठीक है, इसको हम महाभूतास बोलते हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। किस में प्रेजेंट होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में। पंच मीन्स होता है 5 एंड महाभूता मीन्स होता है एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर पृथ्वी मीन्स अर्थ, जल
जल मतलब वाटर, वायु मीन्स एयर, अग्नि मीन्स फायर एंड आकाश मतलब होता है स्काई। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स फ्रॉम 7 बेसिक टिश्यूज ऑफ द बॉडी विच आर रिफर्ड एज अ सप्त धातु विच आर एज अ फॉलोज। इसका मतलब ये है कि ये जो पांचों आपके यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं 7 धातुओं के। तो वो 7 धातु कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं। रसा मतलब लिम्फ, सिंपल सी बात है। जो हमारा अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स अब हमारे बॉडी में ही तो प्रेजेंट है। अब उस बॉडी के अंदर में और क्या क्या प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख, जैसे कि रसा, रसा जो हमारे बॉडी में लिम्फ प्रेजेंट होते हैं उसको यहाँ पे एक टर्म दे दिया गया है रसा। ब्लड, ब्लड को रक्त बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे रक्ता जिसको हम ब्लड बोलते हैं। ममासा मतलब कि फ्लैश जिसको आप म्यूकस भी बोल सकते हैं। मैदा मतलब कि फैट। अस्थि मतलब बोन्स बोलते हैं ना, अस्थि ऐसे करके, तो उसका मतलब मज्जा मैरो। शुक्र मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे सेकंड है हमारा ट्राइडोसा थ्योरी। ट्राइडोसा थ्योरी मतलब क्या होता है, ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3 एंड दोषा मतलब होता है इम्प्योरिटी। यहाँ पे जो हमारा पंच महाभूत जो थ्योरी था वो किस पे बेस्ड होता है, त्रिदोषा थ्योरी पे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 5 बेसिक एलिमेंट्स मतलब कि जिसको हम अभी अभी पंच महाभूता बोल रहे थे एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन 3 डिफरेंट फॉर्म। और जो पंच महाभूता होता है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जिसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे ट्राइदोषा। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, हमारा वात, पित्ता एंड कफा। ठीक है, वात तो 2 चीज़ से मिलकर बनता है, हमारा स्पेस प्लस एयर। पित्ता हमारा फायर प्लस लिक्विड एंड कफा यहाँ पे लिक्विड प्लस सॉल्ट। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब क्या है करके, तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो हमारा वात पित्त एंड कफ है, ठीक है, तो वात पित्त एंड कफ में अगर कोई भी इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, इम्बैलेंस हो गया तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल कंडीशन। अगर अगर वो बैलेंस फॉर्म में है तो उसको हम हेल्दी कंडीशन बोलते थे। तो उसी तरह ट्राइडोसा मीन्स दी दोसास आर पुट टुगेदर वात पित्ता एंड कफा एंड दिस ट्राइडोसा व्हेन प्रेजेंट इन अ बैलेंस फॉर्म इन द बॉडी इज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी कंडीशन एंड एनी इम्बैलेंस इन ट्राइडोसा इज कंसिडर्ड एज अ डिसीज कंडीशन। आयुर्वेदा ट्राइज टू मेंटेन द बैलेंस इन दिस एलिमेंट्स। तो आयुर्वेदा क्या करता था, किसी पर्सन के अगर किसी भी वात में पित्ता या फिर कफा तीनों में से किसी एक चीज़ में अगर इम्बैलेंस हो गया है तो वो क्या करते थे, मेडिसिन की हेल्प से उसको फिर से बैलेंस कंडीशन में लाने की कोशिश करते थे ताकि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो ठीक हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाता मतलब क्या होता है। जो हमारा वाता यहाँ पे समझ में आ रहा है, ऊपर में हम पढ़े थे स्पेस प्लस जो एयर होते हैं उसी कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे वाता बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है स्पेस एयर वो हमारा क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। और इसी सब के थ्रू हम रिस्पिरेशन भी करते हैं। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि मूवमेंट यहाँ पे हमारा वाता है। तो इट रेगुलेट्स द साइकोटिक एंड नर्वस सिस्टम, इन सबको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर इसमें कुछ इंबैलेंस हो गया, इंबैलेंस ऑफ दिस लीड्स टू डिसीज ऑफ ENT मतलब कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, हार्ट, यूरिनरी ट्रैक एंड स्किन, इन सब में डिसीज कॉज कर सकता है। पित्ता, अब देखिए पित्ता क्या करता है, इट रेगुलेट्स द एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, फायर प्लस लिक्विड, तो फायर से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। तो इट रेगुलेट्स द एनर्जी प्रोडक्शन, डाइजेशन, टिश्यू बिल्डिंग एक्सेट्रा। अगर इसमें कोई इंबैलेंस हो गया तो इंबैलेंस ऑफ दिस लीड्स टू डिसीज लाइक द एसिडिटी, इंडाइजेशन, लीवर एंड स्किन डिसीज। कफा, इरेगुलेटेड हीट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड, म्यूकस, इन सब का के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हमारा कफा। इम्बैलेंस ऑफ दिस रिजल्ट इन अ जॉइंट पेन, ब्रेन डिसीज, ड्रॉजीनेस, ये सब क्या करता है, इम्बैलेंस होने पे कॉज कर सकता है। यहाँ पे अब हमारा थर्ड एंड लास्ट है पंचशील थ्योरी। पंचशील नाम से क्या समझ, पंच मतलब कि 5 एंड सील मतलब कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसको हम और किस पे बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेडिसिन, मतलब कि हमारा मेडिसिन का नेचर क्या है, वो किस तरह से काम करता है, बस हम इसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि गुना, रसा, वीर्या, विपका, प्रभावा, सिद्धांता। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, तो हम अभी आपको इसको समझाते हैं। देखिए, दीज आर कंसिडर्ड एज अ 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द्रव्य। जो हमारा द्रव्य होता है उसी का ये जो अभी हम पढ़े ना, गुना, रसा, वीर्या, विपका, प्रभावा एंड सिद्धांता, यही इन सब के क्या है, 5 यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं। इसको आप आर्यू सब्सटेंस भी बोल सकते हो, जो हमारा द्रव्य होता है उसको। अब यहाँ पे देखिए, दे आर दी रसा, रसा मतलब यहाँ पे टेस्ट। देखिए, हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका टेस्ट तो होता ही है, इसलिए यहाँ पे उसको हम दे दिए टर्म रसा। उसके बाद गुना, गुना मीन्स अब उस ड्रग, पर्टिकुलर ड्रग का नेचर क्या है, मतलब कि हॉट है या कोल्ड है ना, मीठा है या फिर थोड़ा सा कड़वा है, ये सब। देन उसके बाद आता है वीर्य। वीर्य मतलब होता है एक्टिव प्रिंसिपल। एक्टिव प्रिंसिपल मतलब कि वो ड्रग की पोटेंसी कितनी है, कितना पोटेंट है वो ड्रग। देन आता है हमारा विपका। विपका मतलब होता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, जैसे मेडिसिन लेते हैं वो अपना एक्शन शो करके क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक। देन उसके बाद है हमारा प्रभावा। प्रभावा मतलब कि अब हम वो जो पर्टिकुलर ड्रग जिस डिसीज़ के लिए लिए थे उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या वो इफेक्ट्स हो किया, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रभावा, मतलब कि फार्माकोथेराप्यूटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे आप देखें डायग्नोसिस इन आयुर्वेद, मतलब कि अब आयुर्वेद में डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता था। सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि जो भी आपके सप्त धातु थे या फिर त्रिदोषा थे, इन सब में अगर कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर ऐसा कंसिडर किया जाता था कि हाँ ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है या फिर इनका जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। अगर वो बैलेंस फॉर्म में होता था तो फिर वो हेल्दी कंडीशन कहलाता था। तो सबसे पहले चेक करते थे कि कहीं इनमें से कोई जो सप्त धातु है या फिर जो आपका त्रिदोषा है, इनमें से कोई इम्बैलेंस फॉर्म में तो नहीं है, फिर उसको मेडिसिन के थ्रू बैलेंस फॉर्म में लाने की कोशिश करते थे। तो वैन त्रिदोषा, सप्त धातु एंड मला, मला मीन्स
जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसको हम यहाँ पे मला बोलते हैं। आर इन द इम्बैलेंस विच विद ईच अदर इट इज़ कॉल्ड एज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, इसको हम पैथोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता था? द मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, पाउडर के फॉर्म में, जैसे कि चूर्ण, भस्म, ये सब आप सुने होंगे। लिक्विड के फॉर्म में देते थे, जैसे रिस्था या फिर तैला बोल सकते हैं, तैला मतलब तेल है ना। सेमी सॉलिड फॉर्म में भी होते थे कुछ, जैसे कि लेहा, पाता। एंड टैबलेट के फॉर्म में जैसे कि गुटिका, वटी, ये सब। ऑब्जर्वेशन ऑफ दोषाश मतलब कि जो आपके दोष होते थे जितने भी, यहाँ पे वाता, पित्त एंड कफ, इसमें देखते थे कि कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ रक्तम, वीर्यम, मला मतलब कि यूरिन, फीसेस एंड स्वेट था, उसको देखते थे। देन रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स चेक करते थे। देन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन, आइज, हेयर, नेल्स एंड टंग, ये सबको भी चेक करके यहाँ पे पता लगाया जा सकता था कि किस चीज़ में इम्बैलेंस है, या आपके वात में, पित्त में, या फिर कफ में। तो आज का हमारे आयुर्वेदिक जो सिस्टम था, मेडिसिनल सिस्टम, वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे या तो यूनानी सिस्टम और आपके सिद्धा सिस्टम, चाइनीज़, ये जो जितने भी सिस्टम हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आप हैंड रिटन नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।